वेलकम टू एग्ज़ाम गाइड। अगले 3 मिनट में हम लोग स्टैटिक्स के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखने वाले हैं, मीन, मोड और मीडियन से। क्योंकि हमारे अभी चल रहे एनटीपीसी एग्ज़ाम्स में हर शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मोड। मोड क्या होता है? मोड मीन्स होता है बहुलक। जो संख्या दी गई रेंज में सबसे अधिक बार रिपीट होता है उसी को हम लोग बहुलक यानी मोड कहते हैं। तो इसमें हम अगर देखें तो 15 3 बार रिपीट हुआ है और कोई भी संख्या 3 बार रिपीट नहीं हुई, इसलिए सबसे अधिक बार 15 है, तो इसका बहुलक क्या होगा? 15 होगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। हमने मोड देख लिया, बहुलक देख लिया, अब हम लोग माध्य की बात करेंगे, दैट मीन्स मीन की बात करेंगे। मीन मतलब क्या होता है? मीन सिंपल समझे तो हम लोग औसत की बात करते हैं। मीन में हम लोग औसत की बात करते हैं। फ़र्क इतना होता है कि औसत में संख्याएं दी रहती है और इसमें एक रेंज दिया हुआ रहता है जिसे प्रक्षेपण कहते हैं। तो हम लोग इसमें सिंपल इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे और इन सभी संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो 2 और 3 13 और 17 30 और 21 और 19 क्या हो गया? 70। और दी गई कितनी संख्याएं हैं? तो 3 और 4 7 संख्याएं। तो 7 से भागा दे देंगे, यहाँ से हमारा आ जाएगा आंसर 10। तो इसका आंसर हो गया 10। यानी माध्य मतलब अगर हम लोग समझें तो सिंपली औसत है, सभी संख्याओं को जोड़कर उससे 7 से भागा दे देते हैं तो हमारा माध्य आ जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये भी क्वेश्चन हमारा माध्य से ही है। तो माध्य में अगर 2 संख्याओं का, पहले एक चीज़ समझ लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दिए गए प्रक्षेपणों में अंतर सेम हो, जैसे 2 और 4 का अंतर 2, 6 और 4 का अंतर 2, 8 और 4 का अंतर 2, अब तो डॉट डॉट कहीं तक भी हो, या फिर मान लो यहाँ पे दे देता 12 16 कुछ भी, तो अगर हम देख रहे हैं कि अंतर समान है, तो जैसा कि हम लोग औसत में निकालते हैं कि अंतर समान रहता है, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा 2 कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। तो यहाँ भी हम लोग यही कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा 2। तो फर्स्ट टर्म पहला टर्म है 2, लास्ट टर्म है 2n, तो इसको 2 से भागा दे देंगे। तो अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें, एक सेकंड फिर से इसको देख लेते हैं हम लोग। अगर हमारा पहला टर्म है ये 2 और दूसरा लास्ट टर्म है 2n, इसको 2 से भागा दे देंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा 2। तो यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा n+1 भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, भागा 2, 2 से 2 कट गया, हमारा आंसर तैयार हुआ n+1। तो इसी तरह से आपने बहुलक सीख लिया, माध्य सीख लिया। अगर माध्यिका की बात की जाए तो माध्यिका के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपको इसी तरह से एक रेंज दिया रहेगा, उसमें सबसे पहले आपको उसे असेंडिंग ऑर्डर में सरियाना है। जैसे यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में तो ऑलरेडी सरियाया, क्योंकि हम ये क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें मान लीजिए अगर हमें माध्यिका पूछ देता यानी मीडियन की बात कर दिया होता निकालने को, तो हम लोग इसे सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे, जैसे 1 2 3, उसके बाद 10, फिर 17, फिर 18, फिर 19। इस तरीके से हम लोग इसको पहले अरेंज करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसकी माध्यिका क्या होगी। अगर विषम संख्याएं हैं तो बीच वाला माध्यिका हो जाएगी, और सम संख्याएं हैं तो बीच के 2 संख्याओं को जोड़ के हम लोग 2 से भागा दे दें। तो इसमें हम लोग देखते हैं कितनी संख्याएं, 3 4 3 7, यानी 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, बीच की संख्या 10 है तो इसकी माध्यिका भी 10 आ जाएगी। अगर यहाँ पे 6 संख्या होती तो बीच के 2 संख्याओं को a+b को मान के 2 से भागा दे देते तो हमारी आंसर आ जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।